आज का हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज का बॉइल होना, ठीक है। जिस तरह आप वाटर घरों में बॉइल करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखें, आप पास क्या घर में वाटर बॉइल कर रहे हैं, जैसे ही आप वाटर को आग पे रखते हैं तो वो फौरन से बॉइल होना शुरू नहीं हो जाता, बल्कि कुछ देर लगती है। कुछ देर बाद वो बॉइल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो फिर आप जितनी हीट देते जाएंगे वो उतना ही बॉइल होता जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा हीट देते जाएंगे उतनी ज्यादा बॉइलिंग होगी। बॉइलिंग पॉइंट पहले है इसकी डिफाइन, इसकी तारीफ क्या है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए कहते हैं कि ये जो हवा का प्रेशर होता है, बहरूनी प्रेशर होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर। कि जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट आता कब है? ठीक है, आप कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है? जैसे आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। शुरू में आप रखते हैं तो वाटर का टेम्परेचर 30 या 35 होता है, ठीक है। जिस तरह आप हीट प्रोवाइड करते जाते हैं उसी तरह उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या ताल्लुक होता है? कि वो मॉलिक्यूल्स को क्या कराती है? मूव कराते हैं। कि जो मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा मूव करें वो बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे। जब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं। उनके मॉलिक्यूल के फोर्सेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो उस पर ओवरकम आ जाती है, ये एनर्जी, तो वो क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं, जिससे रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज, के एवापोरेशन इंक्रीज हो जाती है। कि मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड का गैसीय हालत में तब्दील होना बहुत ही तेज हो जाता है। इससे क्या? वेपर प्रेशर के एवापोरेशन जो होती है वेपर्स में कन्वर्ट होती है। वेपर्स फिर क्या डालते हैं? अपना प्रेशर उस सतह पे डालते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसमें एक एमसीक्यू है कि जो आपने हीट प्रोवाइड की उसका क्या काम है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करवाना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करवाना। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन तीनों का हमने कंपेयर करना है वेपर प्रेशर। क्या करना है? वेपर प्रेशर कंपेयर करना है। डाई एथाइल ईथर, इसका 200 mmHg 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एथाइल अल्कोहल इसका 25 mmHg। वाटर है इसका 5 mmHg है। अब डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कि आप ये तकरीबन इस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो सारे का सारा क्या हो जाए? बॉइल हो जाए। डाइथाइल ईथर ऐसे ओपन नहीं छोड़ा जाता, इसको बहुत ही क्लोज गिलास की बोतल में रखा जाता है, ठीक है, और बहुत ही कूल प्लेसेस पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ये बॉइलिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर ये क्या होता है? अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए एथाइल अल्कोहल इसका है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का इसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? ये है वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है? 200 mmHg। मतलब कि बहुत कम टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर, वेपर बनाने की सलाहियत क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। कि ये बहुत जल्द अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कि 34 पर भी ये अपने वेपर में कन्वर्ट, सारा लिक्विड किस में? अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और एथाइल अल्कोहल ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसके फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट जिन पे डिपेंड करता है? पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। क्या आप लिक्विड कौन सा ले रहे हैं? पोलर या नॉन पोलर? कल हमने ये दोनों पढ़े थे, पोलर और नॉन पोलर। वाटर क्या है? पोलर है। नॉन पोलर जैसा कि गैसोलीन हो गया, ठीक है। अब
इसमें क्या है, ये भी नॉन पोलर मेथड, ये भी ठीक है। अब पोलर का कितना है 100 है, नॉन पोलर कितना है 78 या 34 है, इसके मुकाबले में बहुत कम है। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं पोलर में। मालिक्यूल के दरमियान, वाटर के मालिक्यूल के दरमियान आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, उन मालिक्यूल्स को आपस में इकट्ठे जोड़े रखती है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो तोड़ने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगी, ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। जब ज्यादा हीट प्रोवाइड करने का मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए इसका टेम्परेचर 100 है और इसमें बिल्कुल कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें तो होती नहीं, इसलिए इसका बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। स्ट्रॉन्ग किन के दरमियान होती हैं, पोलर के दरमियान। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, बॉइलिंग डायरेक्टली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक और बॉइलिंग पॉइंट कम। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल में उससे कम है तो 78, डाइएथाइल ईथर में बिल्कुल कम है तो कितना है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद तीसरा फैक्टर आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं आप। गर्मियों और सर्दियों में, गर्मियों में वाटर बॉयल करें और सर्दियों में आपको बहुत सारी हीट देना पड़ती है, काफी देर चूल्हे पे रखना पड़ता है कि ये अभी तक गर्म नहीं हो, जबकि गर्मियों में थोड़ी देर रखें तो बॉयल हो जाता है। क्यों, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को। सर्दियों में क्या होता है, हवा में नमी आ जाती है, हवा में भी ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह शबनम पड़ती है, ड्यू, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है तब बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर, अब यहाँ पे वाटर हमारे यहाँ कितने पे डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, 100 पे। मरी हिल्स पे चले जाएं वहां 98 पे, माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं तो वहां 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो प्रेशर है ये है, हमने पीछे पढ़ा था प्रेशर में 760 760 mmHg, ठीक है, जो इधर का है। मरी हिल्स पर वो कितना हो जाता है 700, कितना 700, इसलिए वहाँ 98 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो जल्दी पहले बॉयल हो जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट बहुत ही बुलंदी पे चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ 69 डिग्री सेंटीग्रेड है, 69 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ जो प्रेशर है वो 323 टॉर रह जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करना है कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ता जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। बस इतना ही।